देखिए, आज आज़ादी के महान बलिदानी राजा नाहर सिंह की जयंती हर वर्ष की भांति यहाँ की संस्था में मनाई गई है और मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करता हूँ कि ऐसे महापुरुष की जयंती में मुझे आने का मौका मिला, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों को राजा नाहर सिंह जैसे बलिदानियों से ही प्रेरणा मिलती है, जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई में अंग्रेज़ों से लड़कर भारत को स्वतंत्रता दिलाई। एक छोटी आयु में ही राजा नाहर सिंह देश को आज़ाद कराने के लिए शहीद हो गए। आज हम सारी फरीदाबाद के लोग उनकी जयंती मना रहे हैं, तो हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है और मेरे लिए तो ख़ास तौर से बहुत आत्म विभोर का दिन है कि मुझे ऐसे महान पुरुष की जयंती में आने का मौका मिला है। और मैं धन्यवाद करना चाहूँगा हरियाणा की मनोहर सरकार का और बल्लभगढ़ के हमारे पूर्व मंत्री, वर्तमान के तीसरी बार विधायक भाई मूलचंद जी का, जिनके सहयोग से फरीदाबाद के 150 करोड़ की लागत से बन रहे स्टेडियम का नाम राजा नाहर सिंह के नाम पर रखा गया और यहाँ का जो उनका महल था उसको जीर्णोद्धार किया गया। चाहे रानी सती का द्वार है, चाहे राजा नाहर सिंह की 2 बड़ी प्रतिमाओं का निर्माण भी मूलचंद जी के सहयोग से यहाँ हुआ है और उस प्रांगण में वो लगाई गई हैं। इसलिए मैं इस राजा नाहर सिंह की जयंती पर तमाम देशवासियों को हार्दिक बधाई देता हूँ। देखिए, यहाँ पर संस्था ने मांग रखी है, उनकी इन भावनाओं को हम केंद्र तक मूलचंद जी पहुँचाएंगे। लेकिन एक बात कहना चाहता हूँ, जहाँ भारत रत्न एक ज़माने में कांग्रेस के जब सरकारें होती थी तो एक परिवार को दिए जाते थे, लेकिन दूसरे महान लोगों को कभी भारत रत्न नहीं दिया नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिसको बहुत पहले भारत रत्न से सम्मानित करना चाहिए था, नहीं किया। 50-60 साल के बाद अगर डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भी भारत रत्न देने का काम किया तो मोदी जी की सरकार ने किया। चाहे वो स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह किसान के नेता हों, कर्पूरी ठाकुर पिछड़ों के नेता हों, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी हों, इन सबको भी भारत रत्न देने का काम आदरणीय मोदी जी की सरकार ने किया। तो यहाँ एक परिवार को नहीं, बड़ी बड़ी महान विभूतियों को, सबको भारत रत्न देने का काम मोदी जी की सरकार ने किया है। और यहाँ से मांग आई है समाज की तरफ से, संस्था की तरफ से, उनकी मांग को हम ऊपर तक पहुँचाएंगे। देखिए, सुधार वक्त की मांग है, लेकिन विपक्ष हर अच्छे काम का पिछले 10 साल से विरोध करता है। चाहे वो धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर का निर्माण हो, चाहे CAA का कानून हो, चाहे 3 तलाक का कानून हो, कोई भी अच्छा काम अगर मोदी जी की सरकार ने किया है, विपक्ष ने हमेशा उसका विरोध किया है। ये वक्फ संशोधन बिल गरीब मुसलमानों के हक में, मैं बताता हूँ, ये लूट का अड्डा बन गया था। ये कोई इतने वर्षों के बाद भी मुझे बताएं, वक्फ बोर्ड ने कभी मुस्लिम यतीम बच्चों के लिए, मुस्लिम विधवाओं के लिए, गरीब मुसलमानों के लिए कोई काम अगर किया हो, कोई स्कूल बनवाए हो, कोई हॉस्पिटल बनवाए हो, कुछ तो किया होता। कभी गरीब मुसलमान के लिए कुछ नहीं किया, सिर्फ लूट का अड्डा हो गया। अब मोदी जी की सरकार ने उसमें सुधार किया है, उसमें कोई बदलाव नहीं है, सिर्फ मैनेजमेंट होगी उसमें, जो गरीब मुसलमानों को जिसका फ़ायदा होगा। गरीब मुसलमान यतीम बच्चों को, मुस्लिम विधवाओं को, गरीब मुसलमानों को इस नए बिल के बाद बहुत फ़ायदा होने वाला है। इसलिए ये बड़े बड़े लोगों को जो लूट में सम्मिलित थे, उनको हजम नहीं हो रहा है। मंत्री जी, एक आखिरी सवाल है, नगर निगम को लेकर के 1 महीना हो चुका है, पर अभी तक डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर का चुनाव, देखिए, सिर्फ फरीदाबाद में नहीं, पूरे हरियाणा में नहीं हुआ है, तो उसका बाकायदा शेड्यूल आएगा। अभी इनकी शपथ हुई है, अब शेड्यूल आएगा, तो जब आएगा तो समय पर सब कुछ चुनाव हो जाएंगे।